तो आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो हमें समुद्र के एक ऐसे हिस्से की गहराई में ले जाते हैं जिसका नाम सुनते ही मतलब रहस्य और अनिश्चितता की लहरें उठने लगती हैं। बरमूडा त्रिभुज। हाँ, बरमूडा त्रिभुज। वो दक्षिणी अमेरिका, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो के बीच का विशाल समुद्री इलाका। बिल्कुल, संगीत और धूप वाले द्वीपों के पास, लेकिन एकदम अलग पहचान वाला। हम सब ने किस्से तो सुने ही हैं, लेकिन आज हम इन स्रोतों के जरिए तथ्यों को, सिद्धांतों को और शायद कुछ चौंकाने वाले पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये इलाका सिर्फ कहानियों की वजह से मशहूर नहीं है। जो स्रोत हमारे पास है वो बताते हैं कि पिछले 100 सालों में यहाँ दर्जनों, शायद सैकड़ों विमान और जहाज लापता हुए हैं। और अक्सर बिना किसी कोई चेतावनी नहीं, कोई मलबे का निशान तक नहीं। सही कहा। और ये सिर्फ कोई आम नावें या छोटे प्लेन नहीं थे। इनमें ट्रेन्ड पायलट थे, अनुभवी क्रू थे। यही घटनाएं हैं जो इस जगह को इतनी रहस्यमयी बनाती हैं। और शायद सबसे ज्यादा जो डरावना किस्सा है वो फ्लाइट 19 का है। हाँ, दिसंबर 1945। 5 अमेरिकी नेवी के एवेंजर बॉम्बर प्लेन एक रूटीन ट्रेनिंग उड़ान पर निकले और गायब हो गए। उनके आखिरी रेडियो संदेशों का जिक्र भी है स्रोतों में। हाँ, वो काफी परेशान करने वाले हैं। पायलट कह रहे थे सब कुछ गलत लग रहा है, दिशा समझ नहीं आ रही। हाँ, हम सफेद पानी में उतर रहे हैं, कुछ ऐसा। और फिर खामोशी, पूरी तरह सन्नाटा। और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये हुई कि उनको खोजने जो बचाव विमान भेजा गया था वो भी लापता हो गया। हाँ, वो भी गायब। कुल मिला के 6 विमान, 27 लोग और कोई सुराग नहीं। न मलबा, न तेल का निशान, कुछ नहीं। तो जाहिर है इतने सालों में लोगों ने इसे समझाने की कोशिश तो की होगी। स्रोत क्या कहते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, कोशिशें बहुत हुई हैं। देखिए, स्रोत 2 तरह की बातें करते हैं। एक तरफ है प्राकृतिक कारण, जैसे वो तेज समुद्री धारा है वहां, और बहुत अप्रत्याशित भी। स्रोत कहते हैं कि वो किसी भी मलबे को घंटों में मीलों दूर बहा ले जा सकती है। अच्छा, और तूफानों का क्या? वो इलाका तो वैसे भी तूफानों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, अचानक आने वाले भयंकर तूफान, या फिर वो जिन्हें दुष्ट लहरें कहते हैं, रॉक वेव्स। हाँ, वो अचानक बनने वाली विशालकाय लहरें। हाँ, जो किसी भी बड़े जहाज को भी पल भर में निगल सकती हैं। ये सब संभावित प्राकृतिक कारण है। और एक थ्योरी पाली के नीचे मीथेन विस्फोट की भी तो है। कुछ स्रोतों में उसका जिक्र मैंने देखा। हाँ, वो एक दिलचस्प सिद्धांत है, हालांकि उस पर बहस भी है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि समुद्र तल से अगर अचानक मीथेन गैस का बड़ा बुलबुला निकले तो वो पानी के घनत्व को एकदम से कम कर सकता है। मतलब जहाज तैरने की क्षमता खो देगा। हाँ बिल्कुल, और डूब जाएगा। लेकिन रोत ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या ऐसे विस्फोट वाकई इतने आम है कि वो सारी घटनाओं की वजह बन सकें, और ये विमानों के गायब होने को कैसे समझाएगा? सही बात है। विमानों पर मीथेन का क्या असर होगा? तो मतलब प्राकृतिक व्याख्याएं शायद पूरी कहानी नहीं बताती। शायद नहीं। और यहीं से फिर वो ज्यादा असामान्य सिद्धांत सामने आते हैं। कंपास का अजीब बर्ताव तो कई पायलट्स ने रिपोर्ट किया है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है कि कंपास घूमने लगता है या गलत दिशा दिखाता है। बिल्कुल। तो कुछ स्रोत इलेक्ट्रॉनिक फॉग जैसी किसी चीज की बात करते हैं, या फिर तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विसंगतियां। मतलब कोई ऐसी एनर्जी फील्ड जो उपकरणों को खराब कर दे। हाँ, सिद्धांत यही है कि ये लोकलाइज्ड क्षेत्र नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, जिससे पायलट या कप्तान रास्ता भटक जाएं। हालांकि स्रोत ये भी मानते हैं कि इन विसंगतियों के ठोस वैज्ञानिक प्रमाण वो अभी भी मतलब कम है। और फिर तो कल्पना की उड़ान और भी ऊंची जाती है ना? हाँ, वो तो है ही। जैसे दूसरे आयामों के दरवाजे, एलियन अपहरण, या वो खोई हुई सभ्यता अटलांटिस। हाँ, स्रोत इन सब का जिक्र करते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हें किंवदंतियों या अटकलों के तौर पर ही पेश करते हैं। मतलब इनके पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जैसा कि प्राकृतिक या वैज्ञानिक सिद्धांतों के पीछे खोजने की कोशिश की जाती है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि विज्ञान कुछ कारण बताता है, कहानियां रोमांच पैदा करती हैं, लेकिन सच क्या है? सच शायद अभी भी पूरी तरह पता नहीं है। देखिए, स्रोत इस बात पर सहमत लगते हैं कि बरमूडा त्रिभुज के कई मामलों में निर्णायक सबूत गायब हैं। टेक्नोलॉजी तो अब बहुत आगे बढ़ गई है। जीपीएस है, रडार है, सैटेलाइट ट्रैकिंग है। क्या इससे कुछ फर्क पड़ा है? घटनाएं कम हुई हैं? हाँ, निश्चित रूप से। आधुनिक तकनीक ने यात्रा को बहुत सुरक्षित बनाया है और इस क्षेत्र में घटनाओं में कमी आई है। ये स्रोत भी मानते हैं। लेकिन
लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि कभी-कभार आज भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका स्पष्टीकरण मिलना मुश्किल होता है। पूरी तरह से ये रहस्य खत्म नहीं हुआ है। वो त्रिभुज बोलता नहीं, बस ले लेता है। तो मतलब इतने सालों और इतनी घटनाओं के बाद भी सवाल वही है, क्या ये समुद्र का कोई प्रेतवादी जाल है, या हमारे ग्रह का बस एक ऐसा कोना जिसे हम समझ नहीं पाए हैं, या फिर कुछ और ही है जो हमारी समझ से परे है? शायद यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। हो सकता है बरमूडा त्रिभुज में कोई एक बड़ा रहस्य ना हो सकता है ये कई चीजों का संगम हो, खराब मौसम, इंसानी गलती, तकनीकी खराबी, और हाँ, शायद कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं भी जिन्हें हम अभी पूरी तरह नहीं समझते। लेकिन जब तक हर एक घटना का कोई ठोस तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता, तब तक ये जगह कल्पनाओं को हवा देती रहेगी। एक आखिरी बात जो इन स्रोतों से उभरती है, हाँ, शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि उस त्रिभुज के भीतर क्या होता है। शायद रहस्य ये है कि ये समुद्र कितना विशाल, कितना शक्तिशाली है, और हम इसके सामने कितने छोटे हैं। कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहें, शायद वही बेहतर है।